आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल प्रसंग चला था, दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो किसी न किसी के द्वारा किया गया है। दुनिया में जो कुछ हो चुका है वो हमने और आपने कभी न कभी किया है। जो जो कार्य हैं उसका कोई ना कोई कारण भी है और उसका कोई ना कोई कर्ता भी है। इसलिए हम दुनिया को, किसी भी कार्य को अकार्य नहीं कह सकते। सब कार्य हैं किए गए और आगे भी होंगे। हो सकता है जिस कार्य का आप निषेध कर रहे हैं कल वही कार्य आप करते हुए पाए जाएं। जिस कार्य का आप विधान कर रहे हैं वही कार्य को आप कल छोड़ते हुए पाए जाएं। आप आज मंदिर आ रहे हो सकता है कल तुम इसी मंदिर से मुख मोड़ते हुए नजर आओ। आज तुम जिस मुनियों को प्रवचन सुन रहे हो सकता है कल इन्हीं मुनियों से तुम दूर भाग जाओ। आज जिस पुण्य की क्रिया से तुम कर रहे हो सकता है कल यही पुण्य की क्रिया तुम घृणा करने लग जाओ। आज जिनको तुम माँ बाप कह रहे हो सकता है कल तुम इन्हीं को दुश्मन मानो और उन्हीं का हो सकता है तुम मर्डर भी कर दो। आज जिनकी तुम पूजा कर रहे हो कल उन्हीं का आप अपमान करते हुए पाए जाएंगे। और अतीत में भी किया है। आज जिनको आप सम्मान दे रहे हो कल तुमने इनका अपमान भी किया है। आज जिनको तुम पिता मान रहे हो कल उनके तुम बाप बने हो। आज तुम जिसकी निंदा कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, कल तुम वह थे। आगम साक्षी है। आज तुम कुत्ते से घृणा करते हो, आगम साक्षी है तुम कुत्ते कल थे। आज तुम निकृष्ट शूकर की निंदा करते हो, मत समझना कि वो ही शूकर है, ये संसार है। अतीत में तुम भी कभी थे। तुम गधे को मूर्ख कह रहे हो, चिंता मत करना। जिस गधे की तुम निंदा कर रहे हो तुम्हारे भगवान महावीर स्वामी अतीत में 8 करोड़ बार गधा बने। कितने बार? और तुम गधा की बुराई करते हो। तुम कहते हो ये गधा है। अरे महावीर स्वामी गधा बन चुके। अपन भील शिकारी की बुराई करते हैं। आदिनाथ का 10वां भव भील के रूप में था। महावीर स्वामी भी भील थे, आदिवासी थे। इतिहास सबका हंसी का पात्र है। इतिहास सबका काला है। इतिहास में कौन क्या क्या करके आया है जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तो खुद अपने आप से ग्लानि होती है कि मैं इतना गया बीता आदमी था।
मैं इतना गया बीता था, शास्त्र को। और ये भी ध्यान रखना, जब तुम्हें अतीत का ज्ञान हो जाए कि अतीत में मैं भी इतना ही पापी था, इतना ही निकृष्ट था, महावीर स्वामी का अतीत इतना निकृष्ट है, तो तुम्हारा हमारा कितना होगा ये आप जबकि जमा लीजिए। महावीर स्वामी का मात्र एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का इतिहास इतना काला है, इतना निकृष्ट है कि वो इतिहास पढ़ते ही महावीर स्वामी पर अपन को बहुत क्रोध आता है, घृणा आ जाएगी। वो तो गली मत रही, भगवान महावीर स्वामी बन गए, नहीं तो अपन आज उनको यहाँ मंच से गालियां देते हुए पाए जाते, घृणा करते हुए पाए जाते। आज जिनको भगवान कह रहे हैं उनको पापी कहते हुए पाए जाते, क्योंकि उन्होंने वर्तमान पर्याय इतनी पावन कर ली, इतनी पावन कर ली कि अतीत के जितने दाग थे वे सब गायब हो गए, दिखते ही नहीं। इतने पावन हो गए, इतने पवित्र हो गए, इतना स्वयं चतुष्टय हो गया, इतने करुणावान हो गए, इतने दयावान हो गए, इतने उपकार हमारे ऊपर कर डाले कि हमें उनके अतीत के दोषी नजर नहीं आते, दोषी नजर नहीं। यदि दोषों को अकेले देखो तो आज जो जैन धर्म खतरे में पड़ा है उसकी देन कौन है मालूम आपको? महावीर स्वामी का जीव, कोई देन। जितने आज दुनिया में कांटे हैं सब उन्हीं के बोए हैं। 363 मतों के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी का जीव, वही जीव, उसी ने बनाए ये दुनिया भर के कांटे। 363 मत का संस्थापक, स्थापना करने वाला, देख के तरस आता है। मैं तो जब भगवान महावीर स्वामी की भक्ति करता हूं ना, तो मैं तो धीरे से सुना देता हूं, मैंने कि भगवान वो तो आप भगवान बन गए इसलिए नहीं मैं कुछ बोल पा रहा हूं। आपने दुनिया का क्या नाश किया है वो तो हम लोगों की आत्मा जानती है। मिथ्यात्व का वातावरण, गृहीत वातावरण, आज जैन धर्म मिट रहा है तो उसके कारण जिनको कभी महावीर स्वामी ने स्थापित किया था। आज जैन धर्म का अस्तित्व मिटा कौन रहा है? वही जिन्हें मारीच ने स्थापित किया था, जिन्होंने पूर्व पर्यायों में स्थापित किया था। आज वे जैन धर्म के विद्रोही बन गए। महावीर तो सुधर गए, लेकिन उनके द्वारा चलाया हुआ मार्ग आज भी फल फूल रहा है। इसलिए शास्त्रों में आया, किसी गंदे कार्य करने के लिए, बुरा कार्य करने के लिए कभी तुम्हारी भाव बने तुम बुरा करना चाहते हो, तुम गंदे कार्य करना चाहते हो, तो बस इतना ध्यान रखना तुम्हारा यह गंदा कार्य मार्ग न बन जाए। इस मार्ग का दूसरा अनुकरण ना कर ले, उसका अनायतन की स्थापना मत करना। तुम्हें जो करना हो सो करो। 2-3 दिन पहले मैंने कहा था, तुम्हें जो करना है करो, बस इतना ध्यान रखना तुम जो करने जा रहे हो कहीं वह गंदा कार्य तुम्हारी देखा सीखी दूसरा ना कर ले, मार्ग ना बन जाए, तो भी तुम करुणा के पात्र,
तो भी मैं तुम्हारा कल्याण करने का रास्ता बना दूंगा, तो भी मैं तुम्हारी जमानत ले लूंगा, तो भी तुम्हारा इस दुनिया की अदालत में मैं वकील बन करके तुम्हारा केस लड़ूंगा और तुम्हें जिताऊंगा। फर्क कितना है, कोई भी पाप तुम कर लेना अकेले में, तुम्हारे पाप की नकल कोई दूसरा ना कर ले, वो मार्ग ना बन जाए, वो रास्ता ना बन जाए, क्योंकि तुम बड़े आदमी हो। बड़े आदमी जो करते हैं वो रास्ता बन जाता है, छोटा आदमी जो करता है वो रास्ता नहीं बनता, उसका कोई अनुकरण नहीं करता। छोटा आदमी बच्चा है, धन में बच्चा है, उम्र में बच्चा है, अकल में बच्चा है, किसी भी चीज में वो निर्धन है। निर्धनों से आज तक कोई मार्ग नहीं बना, बनता भी नहीं। इसलिए 2 दिन पहले मैंने कहा था, हमें संभालना दुखी लोगों के लिए नहीं है, गरीब लोगों के लिए नहीं है, अंधों के लिए नहीं है, क्योंकि इनसे कोई ज्यादा खतरा नहीं है। क्योंकि ये भली पापी हो जाए, एक भिखारी मजदूर शराब पीता है, ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि उसकी नकल कोई नहीं करता। भिखारी है, पिएगा नहीं तो क्या करेगा। मजदूर है, मजदूर शराब पीता है, कोई उसकी नकल नहीं करते। मजदूर है, पिएगा नहीं तो क्या करेगा, गंदा आदमी। कुत्ता नाली में बैठता है, कोई कुछ विकल्प नहीं होता। अरे देखो कुत्ता नाली में बैठा है, अरे कहाँ बैठेगा, कुत्ता नाली में ही तो बैठेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जानवर गंदगी खाते हैं, कोई अनुकरण नहीं करता, गंदगी खा रहे, कुछ भी खा ले, वो कुछ भी खा ले, उससे मार्ग नहीं बनता। कोई जानवर किसी जानवर की नकल नहीं करता, रास्ता नहीं बनता। खतरनाक है बड़े आदमी से, पशुओं से नहीं, नारकियों से कोई रास्ता नहीं बनता, नारकियों का कोई अनुकरण नहीं करता, पशुओं के भी कोई अनुकरण नहीं करते, पशु लोग भी पशु का अनुकरण नहीं करते। एक पशु जाति जिसको ग्रहण करती है, दूसरी पशु जाति उसको ग्रहण नहीं करती, मार्ग ही नहीं बनता, वो पापी है, वो अज्ञानी है। बड़े आदमी खतरनाक हैं, और पूरी 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी है? मनुष्य योनि। मनुष्य से खतरा है, इसलिए सारे प्रवचन, सारे उपदेश मनुष्यों को ध्यान में रख कर दिए गए, क्योंकि ये बड़े आदमी हैं। मनुष्यों को पूरी द्वादशांग रखी, मनुष्यों को अगर मूलाचार रचा मनुष्यों को देकर, श्राप का चार रखे मनुष्यों को, त्रियंचों पर देवताओं पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा कि देवताओं को कैसे रहना चाहिए, कोई ग्रंथ नहीं लिखा हो, क्योंकि देवताओं से मार्ग नहीं बनता। पशुओं पर कोई ग्रंथ नहीं लिखे, नारकियों पर कोई ग्रंथ नहीं लिखे। जितने उपदेश दिए प्रभु भगवान महावीर स्वामी ने, सबको लक्ष्य मनुष्यों को किया। जितने कानून बने मनुष्यों के बने, पशुओं के लिए कोई कानून नहीं, कोई कानून नहीं है पशु के लिए। अपराध भी नहीं है कोई पशु का। पशु कितनी बड़ा अपराध कर देता है, उसको जेल नहीं है, पशुओं की अदालत नहीं है, पशुओं के लिए कोई कानून नहीं। पशु किसी का मर्डर भी कर दे, हाथी, शेर, कौन सी धारा लगेगी शेर पर? शेर ने किसी को मार दिया, उसकी FIR कौन से थाने में लिखाऊं? हैं? आगरा में निकल जाएगी जगदीश बाबू। हैं?
कौन से थाने में लिखा हूं शेर ने एक मर्डर कर दिया? कोई थाना, पशु है ना, हाथी ने मार दिया, कोई एफआईआर नहीं, कोई कानून नहीं, कुछ नहीं। वो कुछ भी कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उससे मार्ग नहीं बनता। पशु जो करेगा वो मार्ग नहीं बनेगा, उसका अनुकरण कोई नहीं करता। महात्मा मनुष्य है एक ऐसा, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। सारे 3 लोक में मनुष्य को सबसे बड़ा आदमी माना है। बोले इसको कानून बनाओ क्योंकि ये बड़ा आदमी है। एक एक चीज का कानून बना दिया। तुम्हारे जन्म से लेकर के पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण, गर्भ में आने से कानून, पशुओं का कोई कानून नहीं है। तुम्हारा जैसे ही अवतरण हुआ मनुष्य जाति में, गर्भ में आए हो, पहला दिन है, कानून लागू। उसी दिन से सारी विधि विधान कानून लागू हो जाता। तीर्थंकर देख लीजिए आप, तीर्थंकर जैसे घर में आते हो 6 महीने पहले से कानून लागू। यहाँ एक किसी देवता का मनुष्य बनेगा। जब वो मनुष्यों में थे उनके लिए कोई कानून नहीं था, देवताओं में थे तब कोई कानून नहीं था। 16वें स्वर्ग में थे महावीर स्वामी, कोई कानून नहीं था, कोई कानून नहीं। उनकी मर्जी पर वो क्या कर रहे हैं, किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। करना तो देवताओं को जो करना है करें, क्योंकि देवताओं से मार्ग नहीं बनता। मार्ग तो क्या, स्वर्ग से कहीं का रास्ता ही नहीं है। मोक्ष का रास्ता स्वर्गों से है ही नहीं। जहां से रास्ते ही नहीं है वहां क्या मार्ग बनाओगे? मोक्ष से कोई रास्ता नहीं है। जहां जहां धर्म के रास्ते नहीं हैं, जहां जहां मोक्ष के रास्ते नहीं हैं, वहां वहां के लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है। कानून की जरूरत है जहां मनुष्य मोक्ष का रास्ता। यहां गर्भ में आते ही कानून लागू। माता पिता को कैसे रहना चाहिए अभी तक नहीं कहा था। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने दंपति के लिए कोई कानून नहीं बनाया, बाद में बनाया। पहले उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे गर्भ में जीव आ गया है, तुम्हें कैसे जीना है, तुम्हें क्या सोचना है, तुम्हें क्या देखना है, तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें कैसे सोना है, तुम्हें कब सोना है, तुम्हें कहाँ घूमना। इतने कानून, सब पर पाबंदी, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में एक मनुष्य आया है। मनुष्य, वही सौधर्मेंद्र 16वें स्वर्ग में महावीर विराजमान है। सर्वार सिद्धि में ऋषभदेव आदि विराजमान है। सौधर्मेंद्र उनकी कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, पर देख ही नहीं रहा, कोई निगरानी नहीं है। जैसे ही महावीर प्रभु 16वें स्वर्ग से मनुष्य बनने के तैयार हुए, तैसे ही पूरे स्वर्गों में खलबली मच गई। जाओ अयोध्या को 6 महीने पहले से, कुंडलपुर को 6 महीने पहले से जाओ, उस पूरे नगर को पाप से मुक्त कर दो, क्योंकि एक मनुष्य जन्म रहा है। एक मनुष्य जन्म रहा है। एक मनुष्य को जन्मने के लिए पूरे नगर को पाप से मुक्त करना पड़ता है। अंदाज लगाओ एक मनुष्य कितना कीमती है, कितना कीमती। देवता नहीं, देवता के लिए कुछ नहीं किया गया। पूरे नगर को पाप से मुक्त करो। सौधर्म कहता है पूरे नगर में कोई शराबी नहीं रहेगा। पूरे नगर, पूरे नगर में कोई जुआड़ी नहीं रहेगा। पूरे नगर में कोई मांसाहारी नहीं होगा। पूरे नगर में कोई किसी का
मारने वाला नहीं होगा, हत्यारा नहीं होगा, चोर नहीं होगा, डाकू नहीं होगा, क्योंकि एक मनुष्य का जन्म रहा है। अरे मनुष्य तो एक पेट में आया है, एक माँ की गोद में आना है, एक परिवार में आना है, इतनी बड़ी शुद्धि की क्या जरूरत। 12 योजन की द्वारका जब ऋषभ देव का जन्म, अयोध्या कितने योजन का सौरी पर बटेश्वर जब नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ, सौरी पर बटेश्वर उनका योजन लिखा है, कितने योजन की नगरी थी, यानी किलोमीटरों की पूरे एरिया को पाप से मुक्त करो, क्योंकि बड़ा आदमी 84 लाख योनि का सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का जन्म हो रहा है। नगर को पाप, कोई गरीब नहीं रह जाए, कोई दर्द नहीं रह जाए, किसी की आंख में आंसू नहीं आ जाए, कोई किसी को दुख ना दे पाए। 6 महीने पहले से सब झगड़े निपटा देते हैं। जैसे वो तुम्हारा बड़ा ऑफिसर आता ना, नेता आता है, तो छोटे मोटे नेता जनता से कहते भैया कोई समस्या हो तो बताओ, क्योंकि कोई शिकायत कर दे तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। ऐसे ही यहां होता है। क्या समझते हो आप बच्चों को जन्म देना, ये मनुष्य पर्याय के बच्चे जन्म लेना कोई गाजर मूली नहीं है रे जो बाजार में मिल जाए। एक मनुष्य बच्चे का माँ बाप बनने के लिए पूरे नगर का शुद्धिकरण किया जा रहा है। कितना बड़ा बेटा बनाना चाहते हो आप, कितनी इज्जत चाहते हो बेटे की, कितनी ख्याति चाहिए आप बेटे की, आप बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। जितना बड़ा, जितनी इज्जत, जितनी ख्याति आप बेटे की चाहते हैं, उतने एरियो को जन्म से पहले पाप से मुक्त कीजिए और पूरी दरिद्रता मिटा दी। कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। और जाकर के जब तीर्थंकर का घर में आए, उसके बाद 56 कुमारियां भेज दी। पशुओं के जन्म के लिए कोई जरूरत नहीं थी, उनसे मार्ग नहीं बनता। 56 कुमारियां, 8 कुमारियां, गर्भशोधन। मां कितने लाखों करोड़ों वर्षों से मरु देवी थी, बहुत बड़ी उम्र थी नाभिराय की, पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण उम्र थी। लाखों करोड़ों वर्ष से नाभिराय थे, मरु देवी थी, देवताओं को कुछ नहीं पड़ी थी। होगी मरु देवी, क्या खा रही है, क्या सोच रही है, क्या बोल रही है, क्या सा जीवन जीती है, किसी को कुछ नहीं पड़ी थी, कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे ही एक जीव देव से मनुष्य बनने के लिए मरु देवी के गर्भ में आया, ओहो क्या व्यवस्था, क्या माता की सेवा, क्या माता के लिए एक एक क्षण पर माता जी क्या देख रही है। माता उधर मत देखो, गायब कर देगी। श्वास भी लेती है तो भी श्वास पे कानून लागू होता है, कौन सी श्वास लेगी। निद्रा लेती है तो निद्रा देखी जाए कब लेती है। अब 24 घंटे नहीं सो सकती मां, स्त्री सो सकती थी, अब स्त्री नहीं है, अब मां है। स्त्री कभी भी सो जाए, कहीं भी सो जाए, मां नहीं सो सकती। मां के सोने का समय फिक्स किया जाता है, जब कभी नहीं सोएगी। सवाल माता का नहीं है, सवाल उस जीव का है जो मनुष्य पर्याय में आ रहा है। उसका नाश नहीं हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यही महत्वपूर्ण समय है, इसी समय मां सो जाए। मां के 10 मिनट की नींद, जैसे गाड़ी चलती है ना, गाड़ी में, पूरे गाड़ी में बैठने वाले खूब सोते रहते हैं, पूरी रात भर सोते रहते हैं। 5 सेकंड को यदि ड्राइवर को झपकी आ जाए तो, तुम तो रात भर घर्राटे लेते, ड्राइवर 5 सेकंड को तो हुआ वो। ड्राइवर कहे तुम लोगों को शर्म नहीं आती, हमें डांट रहे हो, तुम लोग रात भर से सो रहे हो तो कुछ नहीं,
हमने 5 सेकंड को झपकी ले ली तो अरे भाई तेरी 5 सेकंड की झपकी में कबाड़ा। मां के 5 सेकंड की झपकी वैष्णव दर्शन में आया। अभिमन्यु को एक ऐसी गॉड गिफ्ट थी जो गर्भ में भी वो सब कुछ संस्कार, और गर्भ में हर व्यक्ति सचेत रहता है। माताओं से मेरा कहना है, आज प्रसंग आ गया तो अपने खातिर नहीं, बेटे के खातिर। जब तक तुम्हें मौज मस्ती करना है, जब तक तुम्हें जो खाना पीना है खाओ, मां बनने के बाद फिर तुम बेटे के खातिर, बेटा पूरी वीडियो बनाता है तो मत समझना कि वो बालक है, मत समझना कि पेट में अबोध है। हर गर्भस्थ शिशु के पास एक गॉड गिफ्ट होती है, वो 9 महीने गर्भ में बैठकर तुम्हारी पूरी वीडियो बनाता है। उसको मालूम है तुम क्या सोच रहे हो और उसको ग्रहण करता है। कैचिंग शक्ति बालक की सबसे ज्यादा होती है और दुनिया से किसी से नहीं लेता। माँ जो सोच रही है बस उसने कैच कर लिया, मुझे भी यही सोचना है। माँ क्या देख रही है तुम नहीं देख रही हो, बालक तुम्हारी नजरों की वीडियो बना रहा है। तुम क्या सुन रही हो, बालक वीडियो बना रहा है। सुन रही हो, कौन क्या सुना रहा है उससे मतलब नहीं, मेरी माँ ने क्या सुना, दुनिया में क्या है वो तुमको मतलब नहीं है, मेरी माँ ने क्या देखा, क्या बोला मेरी माँ ने, कौन सा शब्द बोला माँ ने, उसने कैच कर लिया। और नहीं हो तो जो माँ बनने वाली हो, तो आज के इस प्रवचन को पूज्यवर जिनसेन स्वामी का प्रमाण मान करके तारीख बाई तारीख नोट कर लें। मैंने आज ये किया है, ये सोचा है, ये देखा है, ये खाया है, और वो डायरी रखना सुरक्षित। बालक जन्म के बाद बड़ा होगा, जो जो तुमने किया है वो जरूर अपनी जिंदगी में करेगा, कोई नहीं टाल सकता। यदि तुमने कुछ भी देखा है बुरा, आप नोट कर लेना, बालक अपनी जिंदगी में एक बार वो बुरा जरूर देखेगा, उसका नंबर आएगा। फिल्म बनी हो, उसकी फिल्म बनी हुई रखी है, वो मेमोरी में पड़ी हुई है, और वो जिंदगी में एक बार जरूर आए। तुमने क्या खाया है, बालक जिंदगी में एक बार जरूर खाएगा। आप लाख उपाय करना, प्रैक्टिकल करना, इसको डायरी मेंटेन करना, 9 महीने की डायरी मेंटेन करना, और डायरी को सुरक्षित करना और देखना। जो जो तुमने किया हो, आप सारी हरकतें डायरी में नोट करना, प्रैक्टिकल करना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर माह के बाद कानून लागू होगा। यदि तुम्हें कानून नहीं मानना है तो मेरा बहुत अच्छी तरह से निवेदन है, मां मत बनना, मत बनना। स्त्री बने रहना, पुरुष बने रहना, पिता मत बनना। अभिशाप है पिता बनना, मां बनना बहुत बड़ा अभिशाप है। शुरू से यदि अपन लेते हैं तो तुम अकेले जिंदगी में, तुम जो कुछ भी करना चाहो, जो कुछ भी करना चाहो, अकेले रहना। तुम बहुत सारे पाप करने के बाद आपको पाप का बंध बहुत कम होगा। आप जो कुछ भी करना है, आप खूब शराब पीना, गुटखा खाना, जल्दी मर जाना, ज्यादा पाप नहीं लगेगा, जल्दी। लेकिन अकेले मरना, शादी मत करना। खूब शराब पीना, अकाल में मर जाओगे, कोई ज्यादा पाप नहीं लगेगा। गुटखा खाओगे, कैंसर हो जाएगा, ज्यादा पाप नहीं लगेगा, लगेगा सही। जो कुछ तुम्हें करना है, यदि तुम्हारा बुरे कार्य करने का मन है तो महानुभाव, मेरा दुश्मन भी है,
तो उससे मेरा बहुत बड़ा आग्रह है कि वो शादी ना करे, अकेला रहे। अभी माँ बाप की बात मैं बाद में करूंगा, माँ बाप की बात में करूंगा। शादी ना करे, क्योंकि शादी करने के बाद तुमने शराब पी, गुटखा खाया और तुम्हारी अकाल में मौत हो गई, तो तुम्हें एक नारी की जिंदगी बर्बाद करने का जो पाप है वो शराब पीने से भी ज्यादा खतरनाक है। शराब पीने से ज्यादा खतरनाक है उसका पाप। तुम शराब पीने वाले का पाप माफ किया जा सकता है, गुटखा खाने वाले का पाप माफ किया जा सकता है, जुआड़ी का माफ साथ किया जा सकता है, कोई किसी का मर्डर कर दे जेल में चला जाए उसका पाप माफ किया जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने शादी कर ली और फिर उसके ने गलत किया तो एक स्त्री को विधवा बनाने का पाप माफ नहीं किया जाएगा। अक्षम अपराध है, निधत्त निकाचित कर्म है जिसको कोई नहीं टाल सकेगा। शराब पीने का पाप प्रायश्चित करने पर टल जाएगा। अंजन चोर इतना बड़ा पापी था, माफ हो गया क्योंकि वह गृहस्थ नहीं था, अकेला था। उसका पाप पुण्य का भागीदार वो स्वयं था। लेकिन शादी के बाद तुम्हारा एक परिवार जुड़ा है, सवाल तुम्हारी जिंदगी का नहीं है, दूसरे की जिंदगी का है। सवाल तुम्हारा नहीं है, सवाल एक कन्या को किस विश्वास के साथ तुम्हें दिया है उसकी जिंदगी का सवाल है। यही तो सब गड़बड़ हो रहा है। हम धर्म कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम मूल बातों पर नहीं जा रहे। जब श्री राम से सीता के अपहरण के बाद कहा गया आप विकल्प मत करो, सीता चली गई तो चली गई, दूसरी सीता आ जाएगी, दूसरे लोग विवाह देंगे। बहुत सारे जैन दर्शन के अनुसार रानियों का उनके यहाँ कमी नहीं थी। रामचंद्र जी से विवाह करने वाली कन्याओं की कोई कमी नहीं। सीता के अपहरण के बाद यदि रामचंद्र जी दूसरी शादी करते तो उनको कोई कन्या देता कि नहीं? आगरा वालों, हाँ महाराज, अरे रामचंद्र जी कौन नहीं देता? क्या कहते हैं, कैसे हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम? बोले हे भाइयों, लखन भैया ही बैठे थे, तुम क्या समझ रहे हो मैं एक स्त्री के लिए लड़ रहा हूं? मैं एक जोरू का गुलाम हूं? मैं स्त्री पर मोहित हूं क्या? मैं एक स्त्री के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं अपने वचन के लिए लड़ रहा हूं। सवाल है कि एक परिवार ने, जनक जी ने मेरे ऊपर विश्वास करके कन्या दी थी और विदा करके कहा था राम मैंने इस कन्या को नाजों से पाला है, आज तक जिंदगी में इसकी आंख से आंसू नहीं आया, आज तक कोई इस पर आंख नहीं उठा पाया, अब ये सारा दायित्व तो मैं तुम्हें देता हूं। जनक के साथ जो विश्वासघात हुआ, मैंने वचन दिया था, आप चिंता मत रखें पिताश्री, आपकी बेटी हम यहां से भी ज्यादा सुखी रहेंगे। उस वचन का क्या होगा? जनक के विश्वास का क्या होगा? और हमारी क्षत्रियता का क्या होगा? काय का क्षत्रिय है जो एक अपनी रानी का, पत्नी का रक्षा नहीं कर पाया, वो दुनिया की रक्षा क्या खाक करेगा? क्या करेगा दुनिया में? जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया वो दुनिया की क्या रक्षा करेगा? क्षत्रियता कलंकित हुई है, विश्वास कलंकित हुआ है। बस इस कारण से मैं यह युद्ध लड़ूंगा, स्त्री के लिए नहीं, विश्वास के लिए। महानुभाव, आप सबसे मेरा कहना, कोई भी गलत कार्य शादी के बाद करो
तो एक ही बात सोचना, मेरे साथ एक जिंदगी है जिसने हमें विश्वास करके हमें दिया है। यदि मैंने शराब पी अकाल में मर गया तो मेरे मरने से कुछ नहीं होने वाला, मैं मर जाऊंगा, जहां जाऊंगा चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हें मालूम, तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी, उसका क्या हाल होगा, उसकी क्या दुर्दशा होगी। वो इस जगत के लिए अवसगुन हो जाएगी। दुनिया थितकारी, अलग करो इसको, मांगलिक कार्य में विधवा है, दुनिया नकारेगी, क्या कर्म फूटक, क्या क्या होगा उसके साथ। वो सारा पाप तेरे खाते जाएगा, क्योंकि तू अकाल में मरा है, शराब पी के मरा है, कोई नहीं बचा सकता। पूरी जिंदगी भर विधवा स्त्री की आंख में जो आंसू आया, विधवा स्त्री का जब जब अपमान होगा, विधवा स्त्री जब जब रोएगी, वो आंसू, मरने वाला पति दुनिया में कहीं चला जाए, वो अभिशाप उसको सैकड़ों भवों तक नपुंसक बनाएगा। विधवा करके जो गया है, कोई एक्सीडेंटल करके नहीं, शराबी, जुआड़ी, पापी, सब जेल गया, सब जो जो अपमान, तुम तो जेल में पड़े हो, इधर अपमान झेल रही है पत्नी, टॉर्चर, वो सारे अभिशाप तुम्हें लगेगा। इसलिए आप जब एक से दो जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर आ जाए तो महानुभाव, आपसे मेरा बहुत अच्छी तरह से कहना है कि आप अपने आप को सुधार लो। बेटे, अपनी पत्नी के खाते वो पाप नहीं काट पाएंगे, विश्वासघात के पार। मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जिसका दुख मेरी पत्नी को भोगना पड़े। सुन रहे हो रे जोरियों के गुलाम? हाँ, स्त्री तुम्हें प्राण प्यारी है ना? प्यारी, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, मैं मना नहीं कर रहा हूं। चलो आज एक सौगंध कर लो। मैं तुम्हारी स्त्री का त्याग नहीं करा रहा हूं, बाबा जी नहीं बना रहा हूं, आगरा वाले बनाऊंगा भी नहीं, बनेंगे भी नहीं, पागलों को कौन बनाता है। लेकिन एक नियम ले लो, मैं अपने शादी करने के पहले और जिनकी हो चुकी हैं, मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा कि मेरे करने पर इसका दुख मेरी पत्नी को उठाना पड़े। बस इतनी सी बात कह रहा हूं, कोई धर्म का नियम तो नहीं दे रहा हूं। करोगे तुम और दुख किसको उठाना है? शराब पी के मरोगे तुम, विधवा कौन होगी? गुटखा खा के कैंसर से मरोगे तुम, विधवा कौन होगी? अपराध करके जेल में सड़ोगे, परेशानी किसको होगी? अपमान किसका होगा? टॉर्चर कर तुम तो जेल की कोठरी में बंद हो जाओगे, वो तो मंदिर भी जाएगी, वो तो बाजार में भी जाएगी, लोग कहेंगे यही है, इसका ही पति है। पूज्य वर्जन सेन स्वामी महाराज क्या गजब का गृहस्थी को संभाला है उन्होंने। ऐसा गृहस्थी को संभाला, पढ़ करके मैं स्तब्ध रह गया कि प्रभु गुरुदेव, आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं। 11 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने दीक्षा ली, कोई 9 वर्ष की अवस्था में कहते हैं, और आपने गृहस्थी को इतना संस्कारित कर दिया। हाँ, वो जानते थे सभी मेरे समान छोटी उम्र में संयम धारण नहीं कर सकेंगे, कुछ ग्रस्त बनेंगे तो उनके लिए भी रास्ता उन्होंने दिया कि बस हर पुरुष के लिए एक बात ध्यान रखना, मेरे कारण का दुख मेरी पत्नी नहीं उठाएगी। यहां से सुख को। और यदि आप अनाथ नहीं होना चाहते हैं, अनाथ नहीं होना चाहते, तो आप बेटे यदि हैं और माता पिता पर आपका थोड़ा भी उपकार है या आप मानते हैं, तो ऐसा कोई भी कार्य मत करना जिससे माँ बाप को भोगना पड़े। या तो माता पिता बनो ही नहीं, सम्मूर्छनों में जन्म लो। जो व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है जिससे माता पिता को शर्मिंदा होना पड़ता है, माता पिता पर लांछन होता है, कैसा बेटे को जन्म दिया, माता पिता पे उंगली उठती है, जाओ
कितने भाव हम गिनती नहीं कर पाएंगे। सम्मूर्छनों में जन्म लोगे, और सम्मूर्छन जितने होते हैं, संपूर्षण नपुंसकानी, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में। सम्मूर्छन, माता पिता नहीं मिलेंगे, जन्म तो होगा बिना माँ बाप के, जन्म तो होगा, माँ बाप नहीं हो। जैसे मच्छर है, मेंढक हैं, ये बिना माँ बाप के जन्म जाते, क्योंकि तुमने एक बार ऐसा कुकृत किया कि जिसका दुष्परिणाम माँ बाप को भोगना पड़ा। यदि तुम चाहते हो कि मेरे माँ बाप से रहित मैं कभी अनाथ नहीं, मेरा गार्जियन, मेरे माता पिता, जब तक मैं पैर पे खड़ा नहीं हूं तब तक नहीं मरना चाहिए। मैं आपकी गृहस्थी की बातें कर रहा हूं। जब तक मैं पैर पे खड़ा नहीं हूं तब तक मेरे माता पिता का मरण नहीं होना चाहिए। अनाथ कौन कहलाता है? बेटा पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा, उसके पहले ही माँ बाप मर गए, उसको बोलते अनाथ। आप अनाथ नहीं होना चाहते हैं? सदा मेरे ऊपर बड़ों की छाया बनी रहे। दुनिया में ऐसे लोग हैं रे महानुभाव, जिनकी जिंदगी इतनी पावन होती है कि उनके घर में जन्म लेते ही कभी कोई मरता ही नहीं है, वे कभी अर्थी में कंधा नहीं देते अपने परिवार का। ऐसे लोग हैं। किसने बांध दिया ऐसा पुण्य? तीर्थंकर जिस कुल में जन्म जाते हैं उस घर में यमराज का प्रवेश वर्जित हो जाता है। कोई नहीं मरेगा, स्टे ऑर्डर है। तीर्थंकर बैठे, दादाजी भी हैं, वो भी नहीं मरेंगे, पिताजी नहीं मरे। तीर्थंकर जब तक घर में हैं कोई नहीं मरेगा, सारे गार्जियन जिंदा रहते हैं। तीर्थंकर के सामने उस घर से किसी की अर्थी नहीं उठती। कितने 84 लाख पूर्व तक, 84 लाख पूर्व तक, कितनी उम्र हो गई? 84 लाख में 84 लाख का गुणा करो, जितना आवे उतना एक पूर्व, ऐसे 84 लाख पूर्व। हमारा कंप्यूटर नहीं निकाल पाएगा। 84 लाख गुणित 84 लाख, इसका एक पूर्व, ऐसे 84 लाख पूर्व, 84 पूर्व नहीं, 84 लाख पूर्व तक उस घर में कोई मरा नहीं। नाभि राय जिंदा है, मरु देवी जिंदा है, मर नहीं सकता। आखिर ये पुण्य, कौन सा पुण्य किया? कुछ नहीं महानुभाव, एक छोटा सा पुण्य था, एक छोटी सी साधना है, ज्यादा नहीं है। उसके लिए मुनि नहीं बनना, त्यागी वृत्ति नहीं बनना, कोई तपस्या नहीं करना, बस एक ही नियम लेना है कि मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे माँ बाप को दुख उठाना पड़े, माँ बाप की बदनामी हो जाए, माँ बाप की इज्जत धूल में उल जाए, माँ बाप की मस्तक झुक जाए, माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े। बस एक छोटा सा नियम है। बस जाओ, तुम सौदा सनात रहोगे। 3-3 पीढ़ियां, 4-4 पीढ़ियां, तुम्हारा दादा सोने की सीढ़ी चढ़ेगा जब तुम्हारा जन्म होगा, और तुम्हारे जन्म के बाद तो वो मरेगा ही नहीं। जब तक तुम पैर पर खड़े नहीं हो जाओगे नहीं मरेगा। मात्र इतनी सी साधना है। कितना छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, कितना छोटा सा। तुम्हारे माँ बाप को तब तक जिंदा करने का हमारे शास्त्रों में इतनी साधनाएं लिखी हैं, तुम लोग पढ़ते ही नहीं। तुम लोग कहते महाराज जी हमारे मम्मी पापा मर गए, अभी हम तो कच्ची उम्र है, हमारी जो छोटी उम्र है, इसके बच्चे छोटे से हैं, ये है वो है। मैंने सोचा क्या करूं, रोते हो आप। फिर मैंने शास्त्रों में खोजा, इन छोटे बच्चों को कौन से पाप करूं, इनने क्या पाप किया है, कौन सा पाप किया इन छोटे बच्चों ने। अभी बच्चे का जन्म हुआ, मम्मी पापा मर गए। दया आती है। जब शास्त्रों में खोजा तो बड़ी गजब की बात मिली, गजब की बात मिली। इन्होंने कभी ऐसा कार्य किया था जिससे माँ बाप के मन में ये भाव आता, इससे अच्छा तो मैं निपुता ठीक था।
बस इतना सा भी साफ है मन, इतना सा, बहुत छोटा सा भी साफ है। मम्मी पापा के मन में इतना भाव आया, इससे अच्छा तो निपुता ठीक था, ये छोकरा नहीं होता तो अच्छा था। इतनी तो रोता कि बच्चा नहीं है, लेकिन इसने तो सब धूल में मिला दी, इज्जत सब कुछ मिला दिया। बस इतना सा अभिशाप से वो बच्चे के माँ बाप जन्म देते ही मर गए। बोलो, आप लोग चाहते हैं कि आपके जन्म लेते ही माँ बाप मर जाएं? नहीं चाहते हैं तो आज एक नियम ले लो, कुलाचार। कुलाचार का अर्थ ही यही है कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा। यदि माँ बाप से प्यार है और सनात होना चाहते हो, बस आपको जो करना है वो करें, मैं किसी को मना नहीं करूंगा। बस वो करने से तुम्हारे माँ बाप की क्या हालत होगी। यदि तुमने शराब पीना शुरू किया तो माँ बाप सुनने के बाद खुश होंगे या दुखी होंगे? यदि खुशी हो तो वायदा करता हूं मैं तुमसे शराब नहीं छुड़ाऊंगा। बस मुझे मेरी खुशी नहीं चाहिए। तुम्हारे माँ बाप को पता चला कि तुम शराब पीने लगे हो, उनको कैसा लगेगा? एक व्यक्ति हाथ उठाए जिसके मम्मी पापा को बड़ा आनंद, शाबाश बेटा, यही चाह रहा था कि तू पीना कब शुरू करेगा। किस शराबी के माँ बाप खुश होते हैं? मुझे नहीं लगता, कितने पापी हो, कितने नीच कुल हो, कितने बाप शराबी हो, लेकिन वो अपने बेटे को कभी शराबी नहीं बनाना चाहेगा। कभी नहीं चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा कि बेटा शराब पिए। खुश हो। बस आपको शराब पीने से मना नहीं कर रहा हूं, बस शराब पीते के पहले देख लेना माँ बाप को पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा। यदि उनको दुख होगा, बेटा क्या कर रहा है, शराब पी रहा है, मेरी इज्जत है, मैं छना पानी पीता हूँ, मैं बाजार का पानी नहीं पीता हूँ, और तू क्या कर रहा है? महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ, मेरा दुश्मन भी है, चारों तरफ से तुम्हारे पास कोई मारने वाला है, तो मर जाना। ऐसी बोतल को हाथ से उठा के फेंक देना, वो बोतल ना नहीं पी सकता जिससे मेरे माँ बाप को दुख हो जाए। मैं तुम्हारे खातिर नहीं छुड़ा रहा हूं, क्योंकि तुम तो अपनी जिंदगी से निर्मोही हो। कल मरूंगा तो आज मर जाऊंगा, लेकिन हाँ, आप लोग कह देते हो बड़ा नरकों में पड़ूंगा तो पड़ जाऊंगा, कोई बात नहीं। आज माँ बाप की खातिर गुटखा जब तुम्हारे हाथ में आवे, बस एक ही बात देख लेना, गुटखा खाने की खबर माँ बाप को मिलेगी, वे खुश होंगे कि नहीं। जुआ के फड़ पर जाते ही तुम जाओगे, वो खुश होंगे कि नहीं। जो कुछ भी तुम करने जा रहे हो, बस एक ही ध्यान रखो, माँ बाप का डर तो नहीं लग रहा है। सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप क्या है? जिस कार्य को करने के बाद तुम्हें माँ बाप का डर लग रहा है, ये पाप माँ बाप को पता न चल जाए। दुश्मन को कोई फर्क नहीं पड़ता, दोस्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को कोई फर्क नहीं, पर मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा होता है कि मैं ही कह रहा हूं? बोलो, होता है। सब डरते हैं कोई पाप करे, बस मम्मी पापा को पता नहीं चल जाए कि मैं आज कहां गया था, आज मैंने क्या किया। बस महानुभाव, चेत जाओ, चेत जाओ, जाग जाओ। उस पाप को नहीं करना जिसको करने के बाद या करते समय मम्मी पापा का डर लगे। बस मम्मी पापा का डर, और किसी से नहीं कह रहा हूं, माँ बाप का डर लग रहा है। उनको पता चल गया तो क्या होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं बस माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए, और सबके साथ खूब करता, दुश्मन का अरे पता चल जाए क्या कर लेगा वो मेरा। माँ बाप का डर तो नहीं लग रहा है। पाप की वो बता रहा हूँ, क्योंकि पापों की कोई परिभाषा नहीं है, पापों की कोई चीज़ को मैं बता नहीं पाऊंगा, तुम समझोगे नहीं।
बस तुमसे एक बहुत छोटा सा थर्मामीटर दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा स्वाध्याय नहीं है। मैं सैद्धांतिक भाषा नहीं बोलूँगा, शास्त्रीय भाषा नहीं बोलूँगा, पर जिस कार्य को करने में मम्मी पापा का डर लगे, महानुभाव जो बेटा हैं, बस उस पाप को मत करना, बाकी तुम्हें छूट है। करते समय देख लेना, घर में कहीं घूमने जा रहे हो, लेट हो रहा हूं, किसका डर लग रहा है? मम्मी पापा का। छोड़ देना, घूम कर घर आ जाना, फेंक देना वो गुटखे की पुड़िया, मम्मी पापा का डर लग रहा है। क्योंकि वो सुन लेंगे तो बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। महान आत्माओं की यही है। जब युद्ध में लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाने लगे, तो रामचंद्र जी कहते हैं, हे पवन सुत, एक बात का नियम लेके जा, एक बात का नियम लेके जा, क्योंकि कैलाश पर्वत को तू जाएगा तो अयोध्या रास्ते में आएगी। तुम मेरी इस हालत का समाचार अयोध्या वालों को मत देना, भरत को मत देना, जनक को मत देना, मेरे गुरु को मत देना। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु क्या बात है, ये पहले दूंगा मैं तो। बोले नहीं नहीं, मेरे माँ बाप मुझे इतना चाहते हैं, वो सहन नहीं कर पाएंगे मेरी दशा। लक्ष्मण भैया की ये दशा सहन नहीं हो सकती है। सब माताएं मर जाएंगी, पिता तो चले ही गए। माता सुमित्रा सुनेगी कि लक्ष्मण धराशायी हो गया, सहन नहीं कर पाएगी, मर जाएगी। विदेही का ये समाचार यदि जनक को मिल गया, हनुमान सहन नहीं कर पाएगा, जनक के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, जनक की माता सहन नहीं कर पाएगी। एक वो शव मरण को प्राप्त हो जाए, ऐसा झटका लगेगा कि वो जिंदा ही नहीं रह सकते, मुझे मालूम है। और मेरे गुरु को पता चल गया तो गुरु तो पता नहीं उनका क्या हाल होगा। मेरी इस दुर्दशा पर कि उनका शिष्य एक नारी की रक्षा नहीं कर पाया, उनका शिष्य एक रावण को नहीं जीत पाया, गुरु ने एक आशीर्वाद दिया था, जाओ राम तुम अजेय हो। क्या वरदान दिया था? जाओ राम तुम अजेय हो, तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा, और जो तुम्हारी शरण में आएगा वो भी अजेय होगा। उनका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। लक्ष्मण सारी दुनिया को बता देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुश्मनों को पर अयोध्या को। ओहो, वहां क्या प्रशंसा की है लेखकों ने, क्या प्रशंसा की। डर लग रहा है तो किसका? माँ बाप का। उनको दुखी नहीं हो जाएं। आप राम तो नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्शों पर आज संसार के हर बेटे को एक संदेशा दे रहा हूं, राष्ट्र के नाम, इस धरती माता के नाम, कि बस तुम कोई भी कार्य करते समय इतना ही सोचना, जिस कार्य को करते समय माँ बाप का डर लगे, वो कितनी बड़ा कार्य क्यों ना हो, सोने की लंका क्यों नहीं मिल रही हो, 3 लोक का राज्य क्यों ना मिल रहा हो, तो ठुकरा देना, लेकिन माँ बाप के विरुद्ध में कोई कार्य मत करना। जाओ, मैं तुम्हें इस मंच से वरदान देता हूं कि पूर्व भव में जो पाप किया है वो तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन सैकड़ों भवों तक तुम कभी अनाथ नहीं होगे, तुम्हारे माँ बाप की छाया तुम्हारी कच्ची उम्र में नहीं उठेगी, तुम सदा सनाथ की जिंदगी जियोगे। मात इतना सा नियम आपको पालन करना है। माँ बाप सोचेंगे तो क्या होगा। कितने बच्चे हैं जो माँ बाप को रुलाते। बुरे माँ बाप को नहीं कह रहा हूं, गंदे माँ बाप को नहीं कह रहा हूं। आजकल माँ बाप भी बहुत गंदे हैं। जब मैं बच्चों को बोलता हूं तो बच्चे लोग मेरे पास आ जाते, महाराज जी आपने हमारी तो खबर ले ली,
लेकिन मम्मी पापाओं की तो देखो, हम नहीं पीते शराब, वो पीते हैं। हम तो मंदिर आते हैं, वो नहीं आते। हम तो रात में नहीं खाते, वो खाते हैं। ऐसे दुष्ट गंदे माता पिताओं की बात नहीं कर रहा हूं। यदि तुम्हारा माता पिता दुष्ट है, गंदा है, पापी है, जिसकी गोद में तुम्हें जन्म लेने पर शर्म है, माता पिता भी सुने, यदि बेटे को शर्म आ रही है तुम्हारा नाम बताने में, तो जाओ, तुम भी 100 भवों तक निपुते होगे, हिजड़ा होगे, ढोलक लेके तालियां बजाते फिरोगे, क्योंकि तुम्हें बेटे का अभिशाप है। अभी वो बाद में बता रहा हूं। पहला तो ये निर्णय करो महानुभाव। कितने लोग हैं अच्छे माता पिता, पहले तो तुम निर्णय करो तुम्हारे माता पिता अच्छे हैं कि नहीं। तुम्हारे माता पिता अच्छे हैं कि नहीं, आत्मा से पूछो। नहीं, मेरे माता पिता बहुत अच्छे। तुम्हारे माँ बाप की इज्जत दुनिया में है कि नहीं है। तुम्हारे माँ बाप का मस्तक ऊंचा है समाज में कि नहीं है। तुम्हारे माँ बाप के गुरु के सामने इज्जत है कि नहीं। वो गुरु के सामने जाकर के गुरु के चरण छू सकते हैं कि नहीं छू सकते। क्या वो गुरु को आहार देने योग्य हैं? गुरु के लिए आहार देने योग्य हैं तुम्हारे माता पिता हैं कि नहीं। कि वो इतने पापी हैं कि महाराज की अंजलि में आहार नहीं दे सकते। बोलो, तुम्हारे माँ बाप इतने अच्छे हैं क्या कि जो मुनिराज की अंजलि में आहार दे सकते हैं। देना नहीं देना वो बात की बात है, लेकिन दे सकते हैं। ऐसा पापी बाप किसका है जैनियों में, जो महाराज की अंजलि में आहार देने योग्य ही नहीं है। देना नहीं देना बात की बात है, देने के योग्य नहीं। समाज ने कर दिया, गुरु ने कर दिया, ये पापी आहार नहीं दे सकता। ऐसा बाप तुम्हारा है क्या? हाथ नहीं उठाऊंगा, वो बोल रहा हूं। यदि ऐसा बाप तुम्हारा हो तो उस बाप की इज्जत मत करना और बाप से कभी भी डरना नहीं। उस बाप की तो तुम्हें दुर्भाग्य है। बाप लोगों से भी कह रहा हूं, यदि तुमने ऐसा बनकर के ऐसा पाप किया है कि मुनिराज की अंजलि में आहार देने लायक नहीं रहे हो, फिर तुम्हें बाप बनने का अधिकार नहीं है। बेटे का अभिशाप तुम्हें भस्म कर देगा, क्योंकि तुम बेटे ने कहा क्या बाप के यहां पैदा हुआ हूं, जो महाराज जैन होकर के भी महाराज ने उसे बाहर निकाल दिया चौके से, समाज ने बाहर निकाल दिया। ये हार नहीं दे सकता। ऐसे गंदे बाप की बात नहीं कर रहा हूं, जो भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता समाज के द्वारा। ये पापी है तेरा बाप, भगवान का अभिषेक नहीं कर सकेगा, समाज का फैसला है। होते हैं कि नहीं? ऐसे होते हैं। मान लो शराबी बाप आ जाए, वो तो लोटा लेके तो करने दोगे कि नहीं? बोलो क्या करोगे? शराबी बाप आ जाए कि मैं अभिषेक करना चाहता हूं, तो अपन सब क्या करेंगे? मना करेंगे। मांसाहारी आ जाए तो मना करेंगे। जिसको अभिषेक करने का अधिकार नहीं तुम्हारे बाप को, वो गंदा बाप है। जो समाज में किसी प्रकार के सम्मान का पात्र नहीं है, वो गंदा बाप है। ऐसे गंदे बाप कितने परसेंट होंगे आगरा में? जो महाराज को, जैन कुल की बात कर रहा हूं, महाराज को आहार देने की योग्यता खो चुके हैं। ऐसा गंदा कार्य किया। अभिषेक करने की योग्यता खो चुके हैं। पंचकर्णा के इंद्राणी बनने की योग्यता खो चुके हैं। ऐसे कितने परसेंट मान रहे? बोलो भाई, प्रदीप जी। बोलो भाई, आप लोग बोलो। 1-2% निकल जाएंगे, निकलेंगे, जिनके कारनामे अपन को पता चलते ही हम हार नहीं लेंगे, निकलेंगे। नहीं पता चले वो बात, यदि पता चल जाए कि ये व्यक्ति ऐसा है तो मैं अंजलि बंद कर लूंगा, नहीं लूंगा हार। ऐसे बाप।
आप लोग भी पता चल जाए कि ये कार्य किया है तो आप मंदिर में अभिषेक नहीं करने देंगे। ऐसे बाप हैं, आगरा में भी हैं, सारे संसार में मिलेंगे। ऐसे पापी लोग मिलेंगे जो इंद्र रानी बनना चाहें, भगवान की मूर्ति बैठाना चाहें, तो अपन सब बैठ के नकार देंगे, भाई ये नहीं बन सकता। ऐसे 1 या 2% मान लेते। इन गंदे बापों को छोड़ दो। अब 98% की बात है। जो पिता तुम्हारे आहार नहीं दे पा रहा है उसकी चिंता नहीं करना। आहार देने के योग्यता है कि नहीं, देना चाहे तो कोई रोकेगा तो नहीं। बोलो अपने अपने बाप की बताओ। तुम्हारे बाप को यदि आहार देना चाहे तो कोई रोकेगा तो नहीं। तुम्हारा बाप अभिषेक का लोटा उठाएगा तो कोई रोकेगा तो नहीं। तुम्हारा बाप पंचकल्याणक में इंद्र की बोरी लगाएगा तो कोई रोकेगा तो नहीं। ऐसे बाप कितनों के हैं? अब तो हाथ उठवा सकता। 98%। उठाओ, गर्व से उठाओ। आप भी उठा सकते हो, आपके भी तो बाप हैं, ऐसे थोड़ी है, पीहर के सही। बहुत खुशी है, मुझे गर्व है। आज मुझे गर्व है कि हमारे भारत में अभी बाप ऐसे हैं। बस उन बापों को दुखी मत करना। ऐसा कोई कार्य नहीं करना कि तुम्हारे कृत्य से जो योग्यता उन्होंने कर्मों से पाई है, किस्मत से पाई है, मुनिराज को आहार देने की योग्यता पाई है, कहीं तुम्हारे काले कारनामों से वो योग्यता खत्म न हो जाए। ये तुम्हें याद रखना है। ये याद, तुम्हारे काले कारनामों से कहीं माँ बाप को अभिषेक से वंचित न कर दिया जाए, तुम्हारे कारण से, क्योंकि वो पूर्व जन्म से कमा के लाया है। तुम्हारा काम था अपने माँ बाप की इज्जत में 4 चांद लगाना। 4 चांद न लगा सको तो कम से कम उनकी इज्जत को धूल में कोई काम कर। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप लव मैरिज के संबंध में आपके क्या विचार है? अरे मैंने कि छोकरे, मैं तो मैरिज के ही संबंध में मेरे विचार नहीं। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, महाराज जी शादी करना चाहे तो लव मैरिज कर सकता है कि नहीं? मैंने भाई तू मेरे से क्यों पूछा है? बोलो महाराज जी यदि आपने हाँ कह दिया ना तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मेरा बाप आपका गुलाम है, आपका दास है, आपका भक्त है। वो एक ही जिद रखे कि महाराज जी हाँ कह दें तो तैयार है, नहीं तो नहीं। महाराज जी आपके ऊपर हम 2 की जिंदगी टिकी है। आप चींटी को बचाते हो तो कम से कम हम दोनों को बचा लो। हम दोनों का संकल्प है, हमारी लव मैरिज करने का मन है। बस आप, मेरे पिताजी कहते लव मैरिज गलत है, ठीक नहीं है, गलत है, अरेंज मैरिज ही होना चाहिए। हमारे पिताजी पुराने ख्यालों के हैं। तो मैंने कहा मैं क्या नए ख्यालों का हूं? लेकिन बच्चे लोग हैं, आ जाते हैं कई बार प्रश्न करने। जब प्रश्न करने की छूट दी है तो पता नहीं कौन सा प्रश्न क्या पूछ ले, पूछ सकता है, प्रश्न आ गया। बहुत पहले की घटना है, 10-12 साल हो गए। मैंने कहा क्या कहूँ, अंदर से तो मना ही थी। मैंने कि यदि ये इसको मना किया तो ये मानेगा तो नहीं, पर इसको ऐसा कहो कि ये भी याद रखे कि कोई साधु भी है। मैंने कहा, आँख बंद, बहुत सार घबरा रहा था अंदर से। मैंने कहा कोई बात नहीं, कर सकते हो। अब वो इतना कूदा, महाराज जी आपने हाँ कह दिया। मैंने की पूरी बात सुन बेटा, मैं जैसा व्यक्ति तेरी शादी में जो काले हाथ कर रहा है, मुझे भगवान को जवाब देना पड़ेगा। तेरे बाप को तो बाद में दूंगा, और बाप को भी देना पड़ेगा, भगवान को भी देना पड़ेगा, गुरु को भी देना पड़ेगा, शास्त्र को भी देना पड़ेगा। इतने कटघरों में मैं खड़ा होऊंगा कि तूने आज किसको आशीर्वाद दिया है, तो मैं अपना बचाव तो कर लूं।
तुझे आशीर्वाद देते समय मैं अपना बचाव करूं कि मैं तो चार चार कटघरों में खड़ा हो जाऊंगा। और समाज भी करेंगे, अरे भैया आजकल तो महाराज भी, आगरा में बहुत जल्दी चर्चा हो जाएगी, अरे भैया महाराज भली शादी करे या नहीं करे, लेकिन वो कहते हैं लव मैरिज करो। चर्चा बहुत जल्दी हो जाएगी, होना भी चाहिए। उनकी बेटा एक बात ध्यान रखना, लव मैरिज करने का मैं समर्थन तो कर दूंगा, मुझे क्या मिलेगा? अब दलाली चालू हो रही है। मैंने कहा भाई मैं हाँ कहूंगा तो तेरे माँ बाप मान जाएंगे, क्योंकि तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा ये बता पे। बोले महाराज जी आप जो कहोगे वो कर दूंगा। अब तो हाँ कह देना, बस पापा आए तो बस जो कहोगे वो करूंगा। मैंने कहा देख ले बेटा, करेगा? महाराज करूंगा। मैंने कहा 3 बार बोलो। मैं तेरे लव मैरिज का समर्थन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ये बता दे पहले। बोले जो कहोगे वो दूंगा। मैंने पक्का 3 बार कहलवा लिया। फिर मैंने कहा तेरे बाप मुनि महाराज को आहार देने की योग्यता रखते हैं कि नहीं? बोले रखते हैं। चौका लगता है। और तेरे पिताजी को मैं जानता हूं, जब तेरा जन्म हुआ था, जन्म के पहले उन्होंने भावना भाई थी। सभी महाराजों के पास सभी की जमानत भावना भाई होगी कि हे भगवान, हे महाराज, हमारे यहाँ जैसा आज चौका लग रहा है ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे मरने के बाद भी इस घर में चौका लगता रहे। ये वरदान तेरे बाप ने मुनियों से लिया है और मुनि महाराज ने आशीर्वाद दिया है। मैं मुनि होकर के मुनियों के वरदान को झूठा कर दूं? तूने कहा जो कहेगा वो दूंगा, बस तू ऐसे से शादी करना जिससे मुनियों का वरदान कायम रहे और पिता की भावना कायम रहे। उस कन्या को लाना जिसके आने से घर का चौका बंद नहीं होना चाहिए। जा, मैं समर्थन कर दूंगा। ऐसी कन्या लाओ जिससे उस घर के माँ बाप, अच्छे माँ बाप की बात कर रहा हूं, बोलो अच्छे माँ बाप का यही भाव होगा कि नहीं? मुनि भक्त का यही भाव होगा कि नहीं? मेरे कुल में जो बेटा आए मेरे मरने के बाद भी चौका लगता रहे। अभिषेक करते समय उन्होंने भावना भाई है कि हे भगवान मेरे यहाँ बेटा है, क्यों चाहते हो? धर्मात्मा की बात कर रहा हूं। धर्मात्मा जितने हैं वो संसार के कार्य करते समय सब इच्छाओं में एक धर्म की इच्छा जरूर रखेगा। आप यदि धर्मात्मा हैं तो आप सारी इच्छाएं रखेंगे, एक इच्छा जरूर रखेंगे कि मेरे बेटा हो जिससे हमारे कुल में चौका लगता रहे। जिन जिन लोगों, तुम क्या करते हो मुझे इससे कोई चिंता नहीं है, तुम सही में धर्मात्मा हो कि नहीं? क्या तुमने बेटे को जन्म देने के पहले यह भाव किया? धर्मात्मा शादी करने के पहले ये भाव किया? तुम्हारे बाप ने ये भाव किया था। मैंने कि पूछ लेना कि हे भगवान, जो मैं अभिषेक कर रहा हूँ मेरे पिताजी करते थे, मेरे दादाजी करते थे, बस प्रभु ऐसा आशीर्वाद दो मेरे मरने के बाद भी मेरा वंश आपका अभिषेक करता रहे। ये तेरे बाप ने भगवान के सामने प्रतिज्ञा की है। क्या यह प्रतिज्ञा कायम रहेगी बाप की? तेरे शादी करने के बाद पिताभिषेक के योग्य रहेंगे? हर दंपति का भाव होता है कि मैं भगवान के माता पिता बनूं, इंद्राणी बनूं, धर्मात्मा के। क्या तेरे शादी के बाद वो बन सकेंगे? तेरी शादी के बाद वो मूर्ति बैठाल सकेंगे? ये 5 बातें यदि तुझे मंजूर हों तो फिर मैं बात करूं।
वे कहने महाराज जी आप चुपचाप हार ले लेना ना। मैंने कहा ऐसे कैसे लूंगा, कानून है मेरे ऊपर। सारे जगत के लैला मजनुओं से मेरा कहना है, यदि प्यार ही किया है तो ऐसे से करो जिससे माँ बाप की जो योग्यता है, कुल की योग्यता है, कहीं वो कुल कलंकित तो नहीं हो जाएगा तुम्हारे विवाह के बाद। वो माँ बाप मुनिराज को हार देने से वंचित तो नहीं हो पाएंगे। ये पाप मत करना, बहुत खतरनाक पाप है। लव मैरिज उतना पाप नहीं है। उस लव मैरिज से, कन्याओं से भी मेरा कहना है, सारे जगत की कन्याओं से कहना है, आपको कोई लड़का है यदि आपको प्रपोज करे, आपका मन कभी किसी लड़के पे जाए, तो जैन कन्याओं से मेरा एक ही है, यदि मेरा आशीर्वाद चाहिए है, मेरा वरदान चाहिए है, तुम्हें जिंदगी सुखी चाहिए है, तो लो वो भी आशीर्वाद मैं जगत की हर कन्या को देने को तैयार हूँ। बस मेरी एक बात मान लेना, जो कुछ भी तुम पूछो उससे, जो कुछ भी तुम देखो उससे, उस पर मेरी कोई दखल अंदाजी नहीं। बस एक ही बात पूछना, जैन लड़के से शादी करते समय, अजैन लड़कियां सुने, जैन सुने, जैन लड़के से शादी करते समय एक ही बात पूछना कि मेरी शादी तुमसे हो जाएगी, तुम्हारे माँ बाप को खुशी होगी या दुख होगा? ये सुनते ही पहले इसका जवाब दो। मैं उस घर में प्रवेश नहीं करूंगी जिस घर का बुजुर्ग हमारा स्वागत आंसुओं से करे, धिक्कार में से कहे इस पापन ने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। ये शब्द सुनकर के मैं ससुराल में प्रवेश नहीं करूंगी। ससुराल में जाऊंगी तो माँ बाप के सम्मान करके बहू रानी बन के जाऊंगी। बर्बाद हो जाओगी तुम, नाश हो जाएगा तुम्हारा, ऐसा नाश कि कितने भवों तक विधवा होगी, कितने पर्सों पर तुम नपुंसक होगी, क्योंकि तुम्हारे शादी करने से एक माँ बाप दुखी हुए हैं, माँ बाप का कुल कलंकित हुआ है, माँ बाप के आंसू नहीं रुक रहे। पहले पूछो लव मैरिज करने वालों से, लड़कों की बात कह रहा हूँ, लड़कियों से कह रहा हूँ, लड़कों की, तुम ससुराल में जाने के पहले ये पूछो कि मेरे बात आप मम्मी पापा से कहो, वो खुश होंगे या दुखी होंगे? कन्याओं से मेरा कहना है, अपने पति के माँ बाप के आंसुओं के साथ उस घर में प्रवेश मत करना, कुल कलंकिनी बनकर के प्रवेश मत करना। सासी बहू ये ना कह दें कि लड़की ने मेरे बेटे को खा लिया, बर्बाद कर दिया। जब जब तुम्हें देखेगी वो सासू, माता पिता कोसेगी, वो पाप का बंध निधत्त निकाचित होगा, उसे हम आपको नहीं बचा पाएंगे। तुम जिस घर में प्रवेश करो उसमें दिवाली मनना चाहिए, उस घर के लोग अवभाग्य होना चाहिए, उस घर की इज्जत बढ़ना चाहिए, उस घर की शान बढ़ना चाहिए। बढ़ा पाओ या ना बढ़ा पाओ, उस कुल को कलंकित नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न पूछना कि मैं तुमसे शादी कर सकती हूं, तुम अपने गुरु से पूछाओ कि भाई आहार लेना बंद तो नहीं कर देंगे? मैं गुरु का अभिशाप नहीं ले सकती। जब जब तुम दुनिया में आओगे, वो ऐसे कुल का बेटा था जहां मुनियों को हार दे सकता था, तेरी शादी करने के बाद वो हार नहीं दे सकता है। संसार के 3.9 करोड़ मुनिराजों का अभिशाप लगेगा। इस दुष्टन ने एक बालक को मुनियों से दूर कर दिया, ये अभिशाप तुम कहां झेलोगी? इसका जवाब दो। मुनि महाराज को पता चलेगा इस कुल में तो मैं हार करके आया हूं, इस कुल में तो मेरे मुनि महाराज हार करते, मैं यानी XYZ मुनि महाराज हार करते थे। आज उस कुल में एक लड़की के प्रवेश करने से आहार बंद हो गया। दिगंबर साधु अभिशाप देता नहीं है, लेकिन दिगंबर साधु का अभिशाप ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकती। देता नहीं, दूंगा नहीं। एक परिवार को जो 10 पीढ़ियों से 100 पीढ़ियों से मुनियों को आहार देता था, पड़गाना था, आज चौका बंद हो गया। ये मेरी कन्याओं, कितना भी तुम्हारे लिए लव हो, कितना भी तुम्हारे लड़का पसंद हो,
बस ये पाप मत करना कि तुम्हारे जाने से उस घर में चौका बंद हो जाए। नंदियों, साधुओं का अभिशाप आपको मालूम है, जिसने साधु को दुखी किया संसार में कोई बचाने वाला नहीं। निधत्त निकाचित कर। तीसरा कारण, कहो कि मैं तुमसे शादी कर सकती हूं। पूछो समाज से, पूछो जनवाणी मां से, क्या तुम मेरे जाने के बाद भगवान के अभिषेक करने लायक रहोगे? पूछो समाज से। मेरे जाते ही तुम अभिषेक करना बंद हो जाओगे। मैं भगवान का अभिशाप नहीं ले सकती, यह है भगवान का अभिशाप। तुम्हारे पिताजी अभिषेक करते थे, दादाजी अभिषेक करते थे। तुम्हारे काले कारनामे के कारण समाज ने उनसे कह दिया तुम अभिषेक नहीं कर सको। मेरे जाते ही भगवान का अभिषेक बंद। अब बचो, अब बचो, भगवान का अभिशाप झेलो। तुम्हारे जाने से कोई कुल भगवान के अभिषेक से योग्यता खो देता है, ये भगवान का अभिशाप है। अब भगवान का अभिशाप कौन काटेगा बताओ? मालिक का मालिक कौन? तुम्हारे जाते ही अभिषेक बंद, तुम्हारे जाते ही इंद्राणी बंद, तुम्हारे जाते ही सब कुछ। इतनी सी बात, तुम करो लव मैरिज, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर ये चार बातें कही हैं ये पूछ के करना। और छोकरों से भी मेरा कहना है, तुम कौन सी कन्या ला रहे हो? मैं कुछ भी नहीं पूछा, मैं कोई कुंडली मिलाने वाला नहीं हूं। तुम लव करो चाहे अरेंज करो, तुम जिस लड़की को ला रहे हो उसके इस घर में प्रवेश करते ही ये चार बातें तो खत्म नहीं हो जाएंगी। और सुनते ही माँ बाप खुशी से झूम जाएंगे कि बेटा मैं वो पसंद नहीं कर सकता जो तूने पसंद किया, मेरा कार्य हल्का कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। उस लड़की से शादी की, उस कुल से तूने पसंद किया, हो धन्य हो गया मैं, धन्य हो गया मैं माता पिता। अच्छा, उस कुल में तूने पसंद कर दी लड़की और लड़की ने तुझे पसंद कर लिया। अरे उस कुल में तो मैं संबंध जोड़ने के लिए तरसता हूं। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि वो कुल भी मेरा रिश्तेदार उस कुल में कर लिया। बेटा धन्य है, आज तुझे जन्म देकर मैं धन्य हो गया। जाओ करो ना लव मैरिज, कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? मुझे क्या मिलेगा? छोकरे को पसीना आ गया, पसीना आ गया। बोले महाराज जी ये तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा बुद्धू चंद, मैं तेरे लव के कारण से इतना बड़ा पाप भी नहीं ले सकता हूं। अभिप्राय ये है, सब चीजों को लेकर के तुम वो कार्य मत करना जिससे अच्छे माँ बाप को दुख हो जाए। इतने के बदले कितना बड़ा वरदान दे रहा हूं, इतने से इतना सा बदले कितना बड़ा वरदान दे रहा हूं कि 100 भवों तक तुम कभी अनाथ नहीं होगे। 100 भवों तक कभी तुम्हारा दुष्कुल में जन्म नहीं होगा, नीच कुल में जन्म नहीं होगा। भव भवांतरों तक कभी समूर्छनों में जन्म नहीं होगा। भवभावांतर तुम नपुंसक हिजड़ा नहीं होगे। भवभावांतर तक तुम्हें उच्च कुल मिलता रहेगा। बस इतनी सी शर्त है, मैं किसी का बेटा हूं और जिस बाप ने मुझे जन्म दिया उसको तो दुख नहीं दे सकता। आप भी अपने जिस लड़के को पसंद करो, तुम्हारा कर्जा, मैंने एक दिन कहा था ना, कन्या सदा कर्जे में रहती है माँ बाप के, क्योंकि वो माँ बाप से सेवा करा लेती है, पढ़ाई करा लेती है, सब करा लेती है। जब माँ बाप की सेवा की बारी आती है तो वो ससुराल चली जाती है। ये पाप है, जिंदगी का नारी का सबसे बड़ा पाप है। अभिषेक नहीं कर पा रहे ये पाप नहीं है, मुनि नहीं बन पा रहे ये कोई बड़ा पाप नहीं है। कितने पुरुष मुनि नहीं बन पाते। सबसे बड़ा पाप है कि तुम माँ बाप से सब कुछ कराने के बाद माँ बाप का कुछ नहीं कर पाते। ये ऋण है आपके।
उसका ऋण चुकाने का एक ही तरीका है कि तुम जिससे भी शादी करो, उस शादी करने की खबर सुनते ही माँ बाप को कैसा लगेगा। बस इतना सा पॉइंट। मैं कहूंगी कि पिताजी मैं उससे शादी करना चाहती हूं, ये खबर सुनते ही माँ बाप को कैसा लगेगा, उनका चेहरा देखना। यदि उनकी आंख में आंसू आ जाए, बेटी ये क्या किया तूने, ओहो इससे अच्छा तो ये संतान नहीं होती तो ठीक है। बस बेटियों, बस बेटियों, बहुत करुणा करके कह रहा हूं, कितना ही बड़ा तुम्हारा लव हो, उसी दिन तोड़ देना। मैं वो शादी नहीं कर सकती हूं जिसके कारण माँ बाप की आंख में आंसू आ जाए, उनकी इज्जत धूल में आ जाए। तेरी छोकरी भाग गई, तेरी छोकरी ने ऐसे से संबंध कर लिया, ये कलंक माँ बाप को मत देना। तुम तो चली जाओगी, तुम तो अपने शौहर चली जाओगी, तुम तो अपने के साथ मस्त हो जाओगी, जिस जाति में जाना, जिसके यहाँ जाना जाओ, लेकिन उसकी क्या दशा होगी माँ बाप की। समाज की दृष्टि में, गुरुओं की दृष्टि में, सबकी दृष्टि में हर उंगली उठाएगा। बड़ी पाली थी, बड़ी नाच से पालती थी, बेटी थी, देखा मुंह काला करके चली गई। जब जब माँ बाप को ये शब्द सुनने मिलेंगे, बर्बादी तुम्हारी होगी, कहीं भी रहना। तो अनाथ बन के जन्मोगी, अनाथ बन करके जन्म तो होगा, लेकिन माँ बाप जिंदा नहीं रहेंगे। और कन्या का अनाथ होना कितना खतरनाक है, कन्या का अनाथ होना कितना खतरनाक है, ये तो आप महसूस कर सकते हो। इसलिए आज आपको बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया लव मैरिज करने वालों को, मैरिज करने वालों को। सारे रास्ते हमारे शास्त्रों में हैं, तुम मानो तो सही। हमारे रास्ते नहीं है, तुम्हारे लिए भी है। अपना मूल प्रसंग क्या चल रहा था, जितने तुम बड़े होगे उतना ही कानून होगा, क्योंकि बड़े आदमी से रास्ते बनते हैं। मूल यही प्रसंग था ना, बड़े आदमी से रास्ते बनते हैं, और तुम मनुष्य हो तो मनुष्य बनने से रास्ता बनता है। देवों में शादियां नहीं होती, रास्ते बनते नहीं। त्रियंचों में शादियां नहीं होती, रास्ते नहीं बनते। नारकियों की होती नहीं, शादियां कहाँ होती हैं, मनुष्यों की। विधवा कौन होता है, विधुर कौन होता है, कौन सी जाति में। कोई पशु सुना कि पशु की पशुअन मर गई तो वो विधुर हो गया, सुना गए नहीं। कोई गैया का बैल मर गया तो वो विधवा हो गई, त्रियंचनी का। मुझे पता नहीं, आप लोग बताओ, किसी त्रियंचनी का पुरुष मर जाने पर कोई त्रियंचनी विधवा होती है क्या, नहीं होती। उनसे कोई मार्ग नहीं बनता। देवताओं में भी विधवा का कोई प्रसंग नहीं है। विधुर और विधवा होने का प्रसंग कौन सी जाति में है, बोलो, मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। जहां विधवा और विधुर होते हैं वो जाति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जिसका नाम है मनुष्य। मैं तुम्हें गिनाऊंगा कि मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ क्यों है, क्यों कहते हैं 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ, देवताओं से भी श्रेष्ठ। देवता तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ मनुष्य जाति है, क्योंकि यहाँ विधवा और विधुर होते हैं। पति मर गया तो स्त्री विधवा हो जाएगी। बस वही बात मैं कह रहा था, शादी करने के बाद बस वो कार्य मत करना जिस कारण से तुम्हारी पत्नी को दुख हो जाए। और जब वो पीहर जाए और माँ बाप से ये कह दिया, अरेंज मैरिज वाले, कि हे मम्मी पापा, किस पापी से बांध दिया, किस दुष्ट से बांध दिया, किस नरक में भेज दिया। यदि ये शब्द तुम्हारी पत्नी ने लौट करके पीहर में भेज दिया, जाओ तुम्हारा घर नरक बने बिना नहीं रहेगा और तुम नरक में जाए बिना नहीं रहोगे, ये स्त्री का अभिशाप है।
उसने जाकर के अपने मम्मी पापा से कहा कि किससे बांध दिया, पापी है, पी के आता है, जुआड़ी है। अरे क्या कहे माँ, पूरा घर नरक है। महानुभाव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। तुम मेरी दृष्टि में, मैं तुम्हें नारकी कह दूं तो ज्यादा डरना मत। मैं कह दूं सारा आगरा नरक है, नरक, और इस तेरा घर तो नरक है, तू ही नारकी है, घबराना नहीं। ये गुस्सा तुम्हें सुधारने के लिए हो, नहीं हो तो राजा बेटा। बड़े आदमी कभी तुमसे कहते उल्लू का पट्टा, कह देते कि नहीं? बाप ने कहा है, मानना नहीं कि तुम उल्लू के बेटे हो। हम लोग भी कह दें तो नहीं माने, क्योंकि हम लोग पावर में रहते हैं। अंदर से हम लोगों का भाव अच्छा होता है, बाहर से सुधारने के लिए कभी कभी तुम्हें होते ही मर जाता तो अच्छा था। बुरा मत मानना। घंटे भर रात में नहीं आओ तो देख लो बाप की दशा क्या होती है। घंटे भर ने कह दिया होते ही मर जाता तो अच्छा है। कभी कभी होता है ऐसा कि नहीं, तो शांति हो जाती। और 1 घंटे घर नहीं पूछो तो देखो दोनों रोने बैठ जाते हैं। ये बाप का गुस्सा है। लेकिन 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 पत्नी का गुस्सा तुम्हारे यहां नहीं, पीहर में जाकर के यदि वो ये कह रही है कि माँ पापा आपने किस पापी से बांध दिया, किस नरक में भेज दिया, जाओ शादियां करो। तुम शादी करने वाले कोई नरक नहीं जाते हैं, लेकिन शादी करने के बाद जो बहू तुम्हारे घर में आवे वो लौट करके अपने पीहर में तुम्हारे घर को वो नरक न कह दे, ये सावधानी रखना। ये कानून तुम्हारे ऊपर लागू होता है। एक प्रयास करना, एक प्रयास करना। इतना दुख मत देना कि वो घर जाकर के पति को परमेश्वर कहती है। भारत की नारी परमेश्वर कहती है, भारत की नारी पैर पूछती है, भारत की नारी। और वो ही आज अपनी मां से कह रही है किस पापी से बांध दिया। महानुभाव, हजार लाखों लोग तुम्हें पापी कहें, दुश्मन, घबराना नहीं। कभी महाराज भी गुस्से में कह दे घबराना नहीं, ऊपर से कहा है। लेकिन पत्नी ने पीहर में जाके कहा है कि किस पापी से बांध दिया मां, किस पापी से बांध दिया मां। ये अभिशाप अपनी जिंदगी में कभी नहीं लेना महानुभाव, कभी मत लेना। जो कुछ करना है करो, पत्नी के मुख से तुम्हारे लिए पापी शब्द न निकल जाए, ये ध्यान रखना है। शादी करने वालों का कानून, पत्नी के मुख से पापी न निकल जाए, पत्नी तुम्हारे घर को नरक सिद्ध न कर दे, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और तुम कहीं ऐसा न बन जाओ कि उसके लिए तुम शराब पीने से उतना पाप नहीं था, शराब पी करके तुम अकाल में मरोगे, पत्नी को विधवा करने का पाप अक्षम्य है। इसलिए जिन जिन ने शादी कर ली है, जिन जिन के बाप जिंदा हैं या मर गए हैं, उनको अपने अपने बापों की सौगंध है, वो ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे माँ बाप को दुख हो जाए, उनकी इज्जत जो काम है। अंत में सबको अपने अपने पत्नियों की सौगंध है। मालूम, सौगंध पत्नी की नहीं चढ़ाई। सौगंध का अर्थ होता है 100 भवों तक तुम साधु बनोगे नहीं और विवाह होगा नहीं। और जिनका विवाह नहीं होता और साधु नहीं बनते उनको क्या कहते हैं, मैं बोल नहीं रहा हूं, तुम लोग सब जानते हैं। 100 भवों तक तड़पोगे, 100 भवों तक। साधु बन के नहीं, साधु तो आनंद में रहता है, क्योंकि तुमने वो कृत किया था, शराब पीकर एक पत्नी को विधवा बनाया था, गुटखा खाकर कैंसर होकर गुटखा विधवा बनाया था। आज मैं धर्म के नाते नहीं छुड़ा रहा हूं गुटखा, आज धर्म के नाते नहीं छुड़ा रहा हूं शराब। अपनी पत्नी को विधवा न बन जाए, इसलिए आज से गुटखा और शराब तंबाकू हर शादी वाले को छोड़ना है। हर शादी जिसने शादी कर ली है
करने वाला है उसको मात्र 3 नियम दिए हैं। और ऐसा अपराध नहीं करना जिससे जेल तुम्हें हो जाए कि तुम्हारे जेल से बेइज्जती तुम्हारी पत्नी को शर्मिंदा होना पड़ेगा। बस इसलिए कोई अपराध करो तो एक ही बात सुना, मुझे तो जेल हो जाएगा कोई बात नहीं, घर का क्या होगा, इनकी इज्जत क्या होगा, इस खातिर नहीं करना। आगे बहुत सारी बातें हैं। आज आपका समय इतना हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? महावीर भगवान की